14 वर्ष के वनवास में 11 वर्ष 11 महीने 11 दिन भगवान रामचंद्र जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी चित्रकूट रहे थे, यही हमें पता नहीं था। जो अधिकतर लोग कहते हैं हमने रामायण पढ़ी नहीं है, हमने देखी है कि लक्ष्मण रेखा चीज क्या है, कि ना तो तुलसी रामायण में लक्ष्मण रेखा का जिक्र है, ना वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का जिक्र है। तो आपको और मुझे क्या अधिकार है कहने का कि यही रामायण है, बाकी नहीं है? तो इसलिए श्रीलंका या तो कोई और जगह थी, तो उसने तो सबसे मीठे बेर खिलाए, वो झूठे बेर क्यों खिलाएंगे? वाल्मीकि रामायण में केवट भी नहीं है, हनुमान जी का पूजन नहीं होता। आप इन्हें मानिए तो सबूत है, न मानिए तो फिर कोई वैल्यू नहीं है इस बात की। नमस्ते, मेरा नाम है आलोक और आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं, उन्होंने रामायण को सिर्फ पढ़ा नहीं है बल्कि जिया है। 14 साल भगवान राम ने वनवास किया, लेकिन इन्होंने लगभग 15 महीने उस पूरे रास्ते को, उस पूरे सफ़र को, भगवान श्री राम के सफ़र को अपनी किताब में लिखा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है कुलकर्णी सर न्यूज़ 18 इंडिया में। नमस्कार। और कैसा रहा ये सफ़र? मैं आपको इसे थोड़ी एक कहानी से बताऊं। जी जी जी। एक्चुअली हमने जब शुरुआत की इस सफ़र की तो सबसे पहले हम आशीर्वाद लेने के लिए हनुमानगढ़ी गए थे। हनुमानगढ़ी आपको पता है कि अयोध्या में प्रभु हनुमान जी का मंदिर है, जो एक गढ़ के रूप में बना हुआ है। और उसमें जब हम गए तो वहाँ महंत प्रेमदास जी हैं, जो उसके महंत थे उस जगह के, उनसे हम मिले। उनका आशीर्वाद लेकर हम शुरुआत करने की हमारी मनसा थी। तो उनसे हम मिले, हमने उनसे बात की कि हम किताब लिखने जा रहे हैं, इस तरह की किताब होगी ये। जब पूरी बात हुई और उठकर हम जाने लगे, तब उन्होंने हमसे ये कहा कि मुझे नहीं पता आपकी किताब लिखी जाएगी कि नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि अगर वो प्रकाशित होगी तो कोई उसे पढ़ेगा कि नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ ये पता है कि जब आप इस सफ़र पर जाएंगे और लौटेंगे तो जो आज आप हैं वो आप नहीं होंगे। और असल में भी वही हुआ है। ऐसा क्यों? मतलब क्या था ऐसा जो उन्होंने कहा? इतने अनुभव, इतनी अनुभूतियां आपको होती हैं रास्ते में जाते समय, जो अपने आप होती जाती हैं, आपकी उसके लिए पात्रता ना हो तब भी होती है। तो उन अनुभूतियों के कारण आपके मन पे कोई ना कोई असर पड़ता जाता है और कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा बदलती है। तो मैं उन 15 महीने से पहले जिस तरह सोचता था और 15 महीने के बाद जिस तरह सोचता हूँ, उसके बीच में बहुत बड़ा अंतर है। और वही मुख्य उपलब्धि है उसकी। किताब लिखी गई, बनी, भाषाओं में ट्रांसलेट हुई, उसका वेब सीरीज बना, ये सब इररिलेवेंट है। रेलेवेंट ये है कि मेरे अंदर उससे क्या असर पड़ा, और मेरे अंदर असर इतना ज़्यादा पड़ा और इतना फ़र्क आया मेरे अंदर कि मैं समझता हूँ वो एक सेलिब्रेट करने की चीज़ है। जी बिल्कुल। जब लोग रामचरितमानस या रामायण जब पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, लोगों को बड़ी शांति की अनुभूति महसूस होती है। लेकिन आपने उस सफ़र को तय किया है जहाँ पर भगवान श्री राम के चरण चिन्ह पड़े, माता सीता, लक्ष्मण जी जहाँ पे उन्होंने ट्रैवल किया, उन जगह पर आप गए। शुरुआत कहाँ से की आपने? सबसे पहली शुरुआत, जैसे कि हनुमानगढ़ी के बाद जो आपने शुरुआत की, वो कहाँ से की? और सिर्फ हनुमानगढ़ी ही क्यों चुना आपने? जी, मैं दो तरह से इसको लेता हूँ। शुरुआत पुस्तक के लिए अनुसंधान की कहाँ से की और पुस्तक में शुरुआत कहाँ से की? जी जी जी। पुस्तक में शुरुआत हमने हनुमानगढ़ी से की। हनुमानगढ़ी के मंदिर में जाके हमने परम भक्त है रामचंद्र जी के, उनका पहले आशीर्वाद लिया। कुछ कारण ये भी है कि मैं खुद हनुमान भक्त हूँ, तो मैंने कहा हनुमान जी का आशीर्वाद दिए बगैर मैं इस प्रक्रिया को शुरू नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जो असल में रिसर्च की शुरुआत हुई वो चित्रकूट से हुई। मतलब ये शुरुआत भी किताब कुछ ऐसे एक समझिए कि बस हो गई। मतलब मैं और मेरा मित्र विक्रांत पांडे, जिन्होंने इस किताब को मेरे साथ लिखा है, हम लोग बहुत पुराने 35-40 साल से मित्र हैं, इकट्ठे घूमते फिरते हैं, हर साल 2 ट्रिप्स लेते हैं। तो जयपुर में एक बार हम बैठे थे, तो जयपुर में होटल रूम में बैठे बैठे उसने मुझे पूछा कि तुम्हें पता है चित्रकूट कहाँ है? तो मैंने उससे कहा कि हाँ है तो कहीं यहीं बीच में। तो बोला ये तो पूरा आधा मध्य प्रदेश आपने गिन दिया इसके अंदर, तो एग्जैक्ट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, कहाँ है? तो मैंने बोला मुझे तो नहीं पता। किसे जिसका इंपॉर्टेंस पता है तुम्हें? मैंने कहा रामायण से कोई संबंध तो है, लेकिन क्या संबंध है मुझे पता नहीं। तब उसने बोला कि अगर ऐसा है, हमें पता नहीं है, तो क्यों ना हम जाके अगला ट्रिप वहीं का बनाए। तो हम केवल क्यूरियोसिटी जानने के लिए कि वहाँ रामायण के संबंधित क्या घटा है, वहां पर गए। और दिमाग के पीछे कुछ थोड़ा सा ये था कि अगर हमें कुछ इसमें मैटर मिल गया तो हम उसका एक आध कोई ट्रैवलॉग टाइप लिख देंगे, आउटलुक ट्रैवलर को भेज देंगे, ऐसा किसी को भेज के थोड़ा छप जाएगा, इस मकसद से गए थे। लेकिन जब हम चित्रकूट गए तो जहाँ लोग सुबह की ट्रेन से जाके रात की ट्रेन से लौट आते हैं, वहाँ हम लोग 9 दिन तक रहे। और 9 दिन में हमने एक एक जगह को 2-2, 3-3 बार विजिट किया, जहाँ जहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी के चरण पड़े थे। और उनमें जाकर हमको ये विचार आया कि इसमें तो एक बहुत बड़ी कहानी है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात कि 14 वर्ष के वनवास में
11 वर्ष 11 महीने 11 दिन भगवान रामचंद्र जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी चित्रकूट रहे थे, यही हमें पता नहीं था। बिल्कुल। मतलब इतना अज्ञान था बिल्कुल, हमारा, बिल्कुल, इतना अज्ञान था हमारा। तो बाकी की जो कहानियां वहां हमें सुनने को मिली वो तो अलग से थी। जब हमने उनको लिखना शुरू किया वो करीब 10,000 शब्द हो गए। तो हमने सोचा कि अगर 10,000 शब्द एक जगह के हैं तो हर जगह जाएंगे तो क्या होगा। तो इसीलिए फिर हमने वो सफर शुरू किया और बढ़ते 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 वो 70,000 शब्दों की पुस्तक बन गई। लेकिन जब शुरुआत कहते हैं ना कि जब रामायण की शुरुआत, जब आज के जेंसी ज़माने में जब हम बात करते हैं तो लोगों ने पढ़ी नहीं होती रामचरितमानस और या रामायण को पढ़ा नहीं होता, लोगों ने सिर्फ सीरियल्स को देखा हुआ है। तो जब सीरियल्स से क्योंकि लोग रिलेट कर पाएंगे जो आज के ज़माने के सीरियल से और जो असल जहाँ जहाँ पे आपने ट्रैवल किया, वो दोनों में कितना डिफरेंस है? देखिए, हर विधा की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं और अपने अपनी ज़रूरतें होती हैं। तो सीरियल में आपको सब वही चीज़ें डालनी पड़ेंगी जिनसे आपको व्यूअरशिप मिले। तो इसीलिए सीरियल में जो रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई है, जो अधिकतर लोग कहते हैं हमने रामायण पढ़ी नहीं है, हमने देखी है। हाँ। तो वो वही देखी होती है, पढ़ी नहीं होती उन्होंने, है ना। तो वो जो उन्होंने रामायण बनाई है उसके बाद में एक लंबी सूची देते हैं, ये इन किताबों पर आधारित है, जिसमें रामचरितमानस, कंब, भास, सारे रामायण, एकनाथ जी, सबके तुलसीदास जी, सबके नाम होते हैं। तो उन्होंने उस विधा के लिए क्या किया है, अलग अलग जगह से अलग अलग जो सबसे रोचक प्रसंग विजुअली दिख सकते थे उनको उठाकर एक सीरियल बनाया। तो इसीलिए कोई भी एक पुस्तक आप उठा लेंगे, जैसे वाल्मीकि रामायण उठा लेंगे, उसमें बहुत सारे फर्क मिलेंगे। अब तुलसी रामायण उठा लेंगे तो उसके साथ बहुत सारे फर्क मिलेंगे। और अगर आप 5-6 प्रमुख रामायण उठा लेंगे उनसे भी आपको फर्क मिलेगा। बिल्कुल। क्योंकि वहां सिर्फ विजुअल चीजें थी। मैं एक उदाहरण के तौर पर देता हूँ, सीता मैया का अपहरण कहाँ हुआ? पंचवटी में, नासिक में। रावण कैसे आया? साधु के भेष में आया। साधु के भेष में आया तो कुटिया में क्यों नहीं गया? क्योंकि लक्ष्मण जी ने रेखा खींच रखी थी। अच्छा, याद है? आप वहां देखिए, लक्ष्मण, वो रावण आता है, रेखा पर कदम रखता है, कदम रखते ही उसमें से आग निकलती है और वैसे डर के मारे पीछे हो जाता है। ये ढूंढते ढूंढते जब हम पंचवटी पहुंचे और हमने जाके वहाँ एक कालाराम मंदिर है, वहाँ के पंडित जी को पूछा कि पंडित जी यहाँ पंचवटी में कुटिया कहाँ थी? तो उन्होंने बोला 2 नदियों का संगम है, वहाँ कोने पे थी, जगह तो किसी को नहीं पता। तो हमने बोला लक्ष्मण रेखा कौन सी जगह खींची थी? तो वो हंसे और हमसे बोले कि लक्ष्मण रेखा चीज क्या है? हमने कहा महाराज आप प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर में बैठे हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा क्या है, ये किस तरह का मजाक है? तब उन्होंने हमसे कहा कि देखिए, आप अगर मुझे ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपने ना तो वाल्मीकि रामायण पढ़ी है ना तो तुलसी रामायण पढ़ी है। आप ऐसे ही मेरे पास चले आए हैं टीवी सीरियल देख के। तो हम वापस गए और हमने पढ़ा और हमने देखा कि ना तो तुलसी रामायण में लक्ष्मण रेखा का जिक्र है ना वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का जिक्र है। तो सर, क्या आपके हिसाब से लक्ष्मण रेखा है ही नहीं? प्रमुख 2 रामायणों में नहीं है। मैं रामायण इस शब्द का एक सिंगुलर शब्द बनाकर उपयोग करना, मैं इसका विरोध करता हूं। क्योंकि लिखित रूप में जो माना जाता है, मान्यता है कि प्रमुख रूप से 332 लिखित रामायण है। और अगर उसमें आप सारी मौखिक ट्रेडिशंस, डांस की ट्रेडिशंस, उसके अंदर पपेट्री के ट्रेडिशंस, थिएटर के ट्रेडिशंस सब डाल देंगे तो 3000 से ऊपर है। तो आपको और मुझे क्या अधिकार है कहने का कि यही रामायण है, बाकी नहीं है? जिस भारत के हिस्से में जिस रामायण को ज्यादा पढ़ा या माना जाता है या सुना जाता है वो वहां की सही रामायण है। तो ये कहना कि रामायण में नहीं है, ये सही नहीं है। एक्यूरेटली कहना, अगर आपको बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से कहना है तो आप कहेंगे वाल्मीकि और तुलसी रामायण में नहीं है। अच्छा, तो ये किसमें है? ये अल्टीमेटली तुलसी रामायण से कोई 100 साल पहले लिखी हुई एक तेलुगु रामायण है। अच्छा, उस तेलुगु रामायण में सबसे पहले लक्ष्मण रेखा का जिक्र होता है। उस तेलुगु रामायण से वो जाती है भास की रामायण में और वहां से वो रामलीला ट्रेडिशन में कहीं चली जाती है, ओरल ट्रेडिशन में। और चूंकि हम लोग रामलीला ट्रेडिशन में बड़े हुए हैं इसलिए हमको लक्ष्मण रेखा का प्रसंग याद रहता है। बिल्कुल। जबकि हम कभी क्रॉस चेक नहीं करते। तो इस तरह के बहुत फर्क उसमें और इसमें थे। तो नासिक में उन्होंने क्या बताया कि मतलब तो कैसे हरण हुआ वहां से? अलग अलग तरीके। पंचवटी तो मैंने देखी कि 5 वृक्ष लगे हुए हैं, उसके नीचे है एक गुफा है जहाँ पर सीता मैया को लोग बताते हैं कि छुपाया गया था। अगेन जिसके लोग दर्शन करने ये टेक्निकली गलत है। वहां पर अंदर जाकर लोग बाहर ऐसा कहते हैं। हाँ। अब वहां जाके पंडित जी से बोलेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये वो जगह नहीं है, पंचवटी वहां से थोड़ी दूर है। वो जो गुफा है जिसमें आप उतर के जाते हैं वहां सीता जी को, लक्ष्मण जी को कहा गया था कि सीता जी की तुम इस गुफा में रहकर रक्षा करो। क्योंकि
जो खरदूषण के साथ युद्ध हुआ था और त्रिशिरा जो उनका सेनापति आया था रावण की फौज को लेकर शूर्पणखा का बदला लेने के लिए, उस युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी को केवल सीता जी की सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई थी और उन्हें वो उस गुफा में लेकर गए थे। तो वो गुफा पंचवटी वाली गुफा नहीं है, वो पर्णकुटी में रहते थे, गुफा में नहीं रहते थे। तो पर्णकुटी वहां से थोड़ी दूर वो 2 नदियों के संगम पर थी, वहां पे थी। देखिए अपहरण कैसे हुआ, इसकी अलग अलग जगह पर अलग अलग कहानियां हैं। जब हमने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी अगर लक्ष्मण रेखा नहीं थी तो अपहरण में क्या हुआ, मतलब रावण के साथ सीता मैया ने क्या किया, तो बोले अगर कोई साधु आपके दरवाजे पे आता है तो आप क्या करते हैं? आप भिक्षा देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाँ। उसको बुलाते हैं, बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं, बात करते हैं, भिक्षा देते हैं। तो सीता मैया ने यही किया, उनको अंदर बुलाया, अंदर बुला के उनके चरण धोए, उन्हें भिक्षा दी और तब रावण ने बोलना शुरू किया। ये वाल्मीकि रामायण से भी टैली होता है कि भाई मैं तो अभी रावण के दरबार से आया हूँ, रावण इतना महान है, ये है वो, इस तरह किया और फिर वो उन्होंने अपना रूप दिखाया रावण ने और सीता जी का अपहरण किया। अच्छा, तुलसी रामायण के अंदर ये नहीं है। देखिए ये रामायणों की लोग कहते हैं कि अलग अलग रामायण क्यों है, क्योंकि अलग अलग काल में लिखी गई है। वाल्मीकि रामायण सबसे पुरातन है क्योंकि आदि कवि थे वाल्मीकि जिन्होंने इसको लिखा। तुलसीदास जी के आते आते राम का जो एक रूप था वो बदल गया। मतलब वाल्मीकि रामायण में राम अंश अवतार है विष्णु के, लेकिन वो मानव रूप में है, इसीलिए वो सारे दुख झेलते हैं जो एक मानव को झेलने चाहिए, झेलना जो उसके कर्म फल की वजह से उसके लिए उसको झेलना पड़ता है, वो सारे झेलते हैं और उनको बार बार अपने देवत्व का स्मरण कराना पड़ता है। लेकिन तुलसीदास जी में ऐसा नहीं है, तुलसी रामायण में शुरू से वो भगवान ही है। अच्छा, तो अब सीता मैया हुई तो वो देवी हुई, अब वो अगर माँ है तो उसको एक राक्षस छू भी कैसे सकता है? बिल्कुल। तो इसीलिए उसके अंदर वो अंदर आता है और पूरी की पूरी मतलब आता है और उनसे बातचीत करता है और उससे पहले ब्रह्मादि देव आते हैं उनके पास। कहते हैं माँ आप तो विश्व जननी हो, आपको सब पता है कि रावण आने वाला है, आपका अपहरण करने वाला है, आप चाहो तो सिर्फ एक भृगुटी का बाल निकाल के मारोगे तो वो मर जाएगा, लेकिन उसकी मृत्यु राम के हाथ में लिखी हुई है, इसलिए कृपया आप उसे ना मारें। तो उन्होंने कहा फिर मैं क्या करूं? तो उन्होंने वहां एक अग्नि प्रज्वलित की, सीता जी अग्नि में गई और एक उनकी प्रतिकृति बाहर निकली, वो छाया सीता थी। उस छाया सीता का अपहरण हुआ और जब अग्नि परीक्षा हुई तो वो छाया सीता अग्नि में गई और असली सीता जी बाहर आई। ये तुलसीदास जी ने इसको रिलेट किया है। इसके अगेंस्ट कंब की जो रामायण है उसमें भी राम भगवान है, तो अब सीता मैया को रावण छुए किस लिए? इसलिए वो पूरी की पूरी कुटियाई उठा के लेके जाता है। अच्छा, तो अलग अलग कहानियां अलग अलग है कैसे अपहरण हुआ। तो जितने रामायण आप जाएंगे आपको अलग वर्जन मिलेंगे अलग अलग कारणों से। तो अब जितनी रामायण, जैसे कि सर ने बताया कि बहुत सारी रामायण है और बहुत सारे जो हमने प्रकरण देखे हैं, जो बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, वो सब में अलग अलग भिन्न भिन्न उसमें रूप में दिखाई देती हैं। देखिए एक ज़रूरी चीज़ है, क्यों बदलता है रामायण? क्योंकि समय की ज़रूरत बदलती है। किस समय में रामायण को किस तरह से देखना है आपको। जैसे जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो उस समय मुगलों का आधिपत्य था, मुसलमानों का राज था और उन्होंने ज़रूरत समझी कि हिंदू समाज को एकत्रित करना है राम के ध्वज के तले, तो इसीलिए उन्होंने राम को भगवान और महामानव से ज़्यादा भगवान बनाकर पेश किया और उस तरह से रामायण को लिखा। फिर एरिया के हिसाब से भी है। देखिए हिंदू धर्म की जो खासियत है वो ये है कि कभी वो किसी पर हमला कर कर, किसी पर जोर ज़बरदस्ती कर कर बाय एग्रेशन नहीं बढ़ा, वो हमेशा बाय इंक्लूजन बढ़ा। बाय इंक्लूजन मतलब मैं आपके पास गया, मैंने आपको बोला प्रभु रामचंद्र जी की कहानी है, हमारे विष्णु के अवतार है, तो आप अगर उड़ीसा में रहते हैं और आपने मुझे कहा अरे ये राम क्या हुआ, हम तो यहाँ जानवरों की पूजा करते हैं, सिंह की पूजा करते हैं, तो हमने कहा अरे वो नरसिंह हमारे विष्णु ही तो हैं, तो तुम भी हिंदू हो। इस तरह से लोगों को अपने अंदर सम्मिलित करके बदला गया। तो रामायण में जो बदल आए हैं वो इसीलिए कि जैसे अगर बंगाल में बैठा कोई या केरल में बैठा कोई या आंध्र में बैठा कोई रामायण लिख रहा है तो वहाँ की लोकल कंडीशंस को भी उसको लेना पड़ेगा ना, तभी तो कनेक्टिविटी हो पाएगी लोकल लोगों की। इसलिए उन्होंने कुछ कुछ ऐसे प्रसंग डाल दिए जो उन जगहों से संबंधित थे। जी, फिर जब नासिक से आपने अपनी जो यात्रा थी जब उसको आगे बढ़ाया, तब वो यात्रा कहाँ गई? उसके बाद हम हम्पी पहुंचे, हम्पी से रामेश्वरम और रामेश्वरम से श्रीलंका। श्रीलंका ही पहले चलते हैं क्योंकि फिर वहां से वापस इंडिया पक्का। तो श्रीलंका आज भी वैसी है जैसे जिसके बारे में हमने सुना है कि वो लंका थी रावण की? नहीं, ऐसा बहुत लोग नहीं मानते। क्यों? उसके पीछे एक ही प्रमाण है। देखिए आपको पता है कि सुग्रीव ने जगह जगह पर टोलियां भेजी थी माता सीता को ढूंढने के लिए। तो जो टोली दक्षिण की तरफ गई थी उसमें अंगद थे, जाम्बुवंत थे
हनुमान जी थे और विविध वानर थे। तो इन्हें वहां मिलते हैं संपाति। संपाति जो है जटायु के बड़े भाई हैं। वो अपने आखिरी सांसें ले रहे होते हैं, लेकिन वहां बता जाते हैं कि मैंने रावण को एक बहुत राजसी स्त्री को इस तरफ श्रीलंका की तरफ ले जाते देखा है, तो जरूरी है कि लंका में जाके ढूंढा जाए। मैंने आपको पहले बताया था ना कि रामायण के हर प्रसंग के पीछे एक लॉजिक है। ये बिना कारण से ऐसा नहीं कि यहाँ से उठे नासिक चले गए, नासिक से हम्पी, हम्पी से रामेश्वरम। उसके पीछे एक पूरी कहानी एक जुड़ी हुई है। उसकी जो कड़ियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जब उन्हें पता चलता है कि उस तरफ लंका है, तो उसके लिए 100 योजन की छलांग लगानी जरूरी है। ये भी आपने सुना होगा। तो सब वानर बोलते हैं कोई 10 योजन छलांग लगा पाता है, कोई 20 योजन छलांग लगा पाता है। अंगद बोलता है मैं 100 योजन की छलांग लगा तो लूंगा, वापस नहीं आ पाऊंगा। अच्छा। तो हनुमान जी को जाम्बूवंत याद दिलाते हैं, क्योंकि हनुमान जी भी आपको पता है जब सूर्य के ऊपर सूर्य को निगलने गए थे तो उनको शाप मिला था कि आप अपनी जो शक्तियां हैं उनको भूल जाएंगे जब तक कोई याद ना दिला दे। तो जाम्बूवंत ने उस समय हनुमान जी को याद दिलाया कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी शक्तियां अपार हैं। तो हनुमान जी ने फिर वो छलांग लगाई और वहां गए, सीता मैया को ढूंढा, लंका को आग लगाई, 100 योजन छलांग लगाकर वापस आ गए। अब 1 योजन होता है 8 मील। हाँ, 8 मील हुआ 800 मील। 800 मील यानी आज के केवल 1200 किलोमीटर। हाँ बिल्कुल। आज की लंका तो सिर्फ 22-24 किलोमीटर है। तो लंका कैसे हुई? ये बहुत लोगों का मानना है कि शायद मैडागास्कर लंका है या कोई और ऐसा आइलैंड रहा होगा पीछे जो ज्यादा बड़ा जो डूब गया। और लंका जब आप जाते हैं तो लंका के लोग उसके बारे में ये कहते हैं कि असल की जो लंका थी वो आज की लंका से शायद 10 या 50 गुना बड़ी थी। और वो धीरे धीरे पानी में डूबती गई। और आज की जो लंका है वो उससे शायद 10वां या 20वां हिस्सा होगी। तो हो सकता है बहुत लंबी रही है। अवशेष मिले हैं। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। लोग मानते हैं। अगर आप जाते हैं ट्रिंकोमाली, तो ट्रिंकोमाली का जो मंदिर है शिव जी का, जिसकी स्थापना रावण जी ने की थी, वहां पर आप जाएंगे तो बहुत सारे अवशेष रखे मिलेंगे जो वो कहते हैं कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर तक समुद्र के तट पर मिले हैं वो। और उसके बाद इसलिए नहीं ढूंढा गया कि उसके बाद जो स्लोप है वो ऐसा चला जाता है नीचे, और उसमें वो लोग नहीं जा पाए, वरना आगे जाते तो और अवशेष उनको मिलते। जो विभीषण की राजधानी थी केलनिया, श्रीलंका जो बना के दी थी दोबारा प्रभु रामचंद्र जी ने, वो भी सारी डूबी हुई है। आज तरफ एक मंदिर है वहां पर, जो तो अभी रिसेंटली बना हुआ मंदिर है, बाकी तो सारा अंदर डूब गया है। तो इसलिए श्रीलंका या तो कोई और जगह थी तो श्रीलंका, या वो बहुत बड़ी थी। श्रीलंका से पुष्पक विमान नासिक आया अपहरण के लिए। हाँ, अपहरण के लिए। हाँ, तो पुष्पक विमान उस वक्त में रहा था, ऐसा कुछ अवशेष या ऐसी चीजें आपके रिसर्च में मिली? जो चीज 4-5 हजार साल, 10,000 साल, 20,000 साल पहले हुई हो, उसके कोई शिलालेख मिले या कुछ मिले, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। ये तो असंभव के बराबर की बात है। लेकिन हाँ, एक जगह है वहां पर जहां पर राम बोड़ा और रावण बोड़ा ऐसे उसको बोलते हैं, यानी एक तरफ रावण की सेना खड़ी थी, एक तरफ राम की सेना खड़ी थी। वहां पे एक बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब छलांग लगाई थी तो वहीं आकर सबसे पहले खड़े हुए थे। अच्छा। उससे थोड़ा सा ऊपर जाकर वहां के पंडित जी बताते हैं कि रावण का एयरपोर्ट था। अच्छा। वहां सारे हवाई जहाज उतरते थे, पुष्पक विमान उतरने की जगह से। हाँ, वहां उतरता था। विमान थे वो पुष्पक एक था। पुष्पक उस विमान का नाम था जिससे अपहरण हुआ। ऐसे उसके पास 4 विमान और थे अलग अलग नामों से। अच्छा। हाँ, जिनमें से हमें पुष्पक का नाम पता है, बाकी विमानों के हमें नाम अब अवशेष नहीं है, उनका कोई मार्ग नहीं है। उस जगह जब अगर आप जाएंगे तो वहां चारों तरफ घनी हरियाली है, बीच में एक सर्कुलर, जैसे अपना हेलीपैड होता है उस तरह से एक सर्कुलर जगह है जहां पे कुछ नहीं उगता। अच्छा। अभी भी नहीं उगता। उस पे आप पेड़ पौधा लगा लेंगे वो नहीं उगेगा, कहते हैं क्योंकि यहाँ पे वो उनके विमान उतरा करते थे। वहां पर एक कहानी और है कि सीता जी को जब वहां से उन्होंने बालों से खींच के उतारा तो वो रोई, और उनके जो आंसू थे उनसे एक छोटा सा कुंड बन गया। उस कुंड में एक प्रकार का कमल खिलता है जो विश्व में कहीं नहीं खिलता। अच्छा। सीता जी के नाम से ही उस कमल को जाना जाता है। और वो कमल का के जड़ या जो भी है वो लाके इन्होंने उन्हीं कंडीशंस में हर तरह से उगाने की कोशिश की, लेकिन उस जगह के अलावा वो कहीं नहीं उगता। तो ऐसी कई चीजें हैं जो बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं। आप इन्हें मानिए तो सबूत है, ना मानिए तो फिर कोई वैल्यू ही नहीं है इस बात की। राम सेतु आपने देखा होगा, राम सेतु के बारे में आप कुछ बताएं कि राम सेतु जो है इंडिया से रामेश्वरम से श्रीलंका तक
मतलब उसके बारे में भी कई लोगों को बड़ी आशंका सी रहती है। नहीं, रामेश्वरम से श्रीलंका तक तो बना था, लेकिन वो रामेश्वरम उसका पहला हॉल्ट था, एक तरह से कहा जाए, पहला टप्पा था। क्योंकि देखिए, मैं बताता हूँ, आप उस सेतु को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तैर कर क्यों नहीं निकल गए वानर दूसरी तरफ? क्योंकि सारे वानरों ने आज तक कभी भी समुद्र नहीं देखा था, और वो जब समुद्र किनारे पहुंचे तो समुद्र का वो भयानक रूप देखे वो सारे के सारे डर गए, और उन्होंने कहा हम इस पे तो पार नहीं हो पाएंगे, इसीलिए सेतु बनाना पड़ा। अगर ये कारण सही है तो रामेश्वरम जो कि एक टापू है, उस टापू तक वो कैसे गए? वहां भी तो समुद्र था बीच में। तो ये जब हमने सवाल का उत्तर, प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश की, तो हम पहुंचे एक जगह जिसका नाम है सेदुकराई। ये रामेश्वरम के नीचे है, रामेश्वरम के पास में नीचे, हाँ पास में है सेदुकराई। तो सेदुकराई से रामेश्वरम तक पुल का एक हिस्सा बना, और फिर धनुषकोडी से लेके तलाईमनार तक बना। तो मतलब दो हिस्सों में बना। आप ये कहना चाहते हैं कि रामेश्वरम से राम सेतु की शुरुआत नहीं होती? हाँ, शुरुआत पहले होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, उस सेतुकराई से पहले एक कोडीकराई करके जगह है, उस कोडीकराई से पहली शुरुआत हुई थी, लेकिन वो जो है वो रामेश्वरम वाले पॉइंट से थोड़ा सा दूर पड़ता था लंका से, इसलिए उसका 1 या 2 दिन निर्माण हुआ, फिर उसको छोड़ दिया गया। फिर पूरी की पूरी फौज सेतुकराई आई, सेतुकराई से एक सेतु बनाया, और फिर धनुषकोडी से दूसरा सेतु बनाया। धनुषकोडी का नाम है, मतलब है वो पुल जिसे धनुष से तोड़ दिया गया। क्योंकि जब पहली बार लंका विजय के बाद ये सारी फौज रामेश्वरम आई, तो विभीषण ने विनती की प्रभु रामचंद्र जी से कि जैसे आप इसे पार कर कर उस तरफ आ गए, कोई और भी इस तरफ आ सकता है, इसलिए इस पुल का आप विनाश कर दीजिए। तो उन्होंने अपने धनुष से जो है उसका विनाश कर दिया था, इसीलिए धनुषकोडी। ऐसी कोई फाइंडिंग्स जो आपको लगी हो कि ये हमने अब तक न सुनी है न देखी है, लेकिन लोकल स्तर पर कहते हैं कि जिन कहानियों को किंवदंतियां कहते हैं, उन किंवदंतियों को क्या आपने सुना लोगों से? ऐसी कोई कहानी जो आपको पता हो? ऐसी तो कई कहानियां भरी पड़ी हैं। जैसे मैंने आपको एक वही बताया, लक्ष्मण रेखा की बात बताई, वो बड़ी हैरान करने वाली बात थी। दूसरी बात हमें हम्पी में पता चली, वो बात थी शबरी वाली। हम सब जानते हैं कि शबरी के बेर जो है वो झूठे बेर खाए थे। जब झूठे बेर की बात आप शबरी वन में जाके हम्पी के पास करेंगे तो वहां के लोगों को गुस्सा आ जाता है। अच्छा। वो कहते हैं क्यों झूठे बेर खिलाएगी वो तो महान भक्त थी, वो तो कई सालों से इंतजार कर रही थी कि विष्णु आएंगे राम रूप में और मुझे दर्शन देंगे, तो उसने तो सबसे मीठे बेर खिलाए, वो झूठे बेर क्यों खिलाएगी? अच्छा। अब झूठे बेर खिलाने का प्रसंग वाल्मीकि में नहीं है, तुलसीदास में है। ये ऐसे क्यों हुआ? ये समय के साथ जैसी धारणाएं बदलती गई, उसके हिसाब से धारणाएं बदली। देखिए, कुछ सामाजिक परिस्थितियों पे भी टिप्पणी होती है हर साहित्यिक कृति में, तो संभव है कि ये शायद ये बताने की कोशिश की गई हो कि देखिए प्रभु रामचंद्र जी के लिए सब कोई बराबर है, हर जाति का, हर धर्म का जो इंसान है वो बराबर है। जैसे शबरी जो थी वो भिल्लनी थी, तो अगर वो भिल्लनी के भी झूठे बेर खा सकते हैं जो हमारे प्रभु हैं, तो हम लोग कैसे बाकी जातियों के लोगों को अमानवीय तरीके से ट्रीट करेंगे? हो सकता है ये मैसेज देने की कोशिश की गई हो। ये कहना मेरे लिए मुश्किल है, ज्यादा बड़े स्कॉलर्स बता पाएंगे, पर ये मेरा विचार है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानियां गलत नहीं है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग भाव में वो लिखी, अलग अलग समय पर लिखी गई है, अलग अलग समय पर लिखी गई। जैसे केवट की कहानी है कि केवट वो नदी जब बैठने लगे नाव में, तो केवट ने कहा आप मत बैठिए प्रभु, आपके चरण लगने से तो एक शिला जो थी वो ऋषि पत्नी हो गई, तो आप अगर नाव को पैर रखेंगे तो जाने क्या हो जाएगा। वो वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं, वाल्मीकि रामायण में केवट भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में निषाद राज है। निषाद राज वहां के जो बोटमैन है, जो मल्लाह है, उनका राजा है। उसके पास 10,000 नावें हैं और उसकी अपनी फौज है, उसकी अपनी राजधानी है, वो सब कुछ है। और वो चूंकि दशरथ जी का मित्र है, इसलिए प्रभु रामचंद्र जी को अपने पास रुकने के लिए कहता है। और जब प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे तो जंगल में जाना है, तो वो उनको पार करवाता है और चित्रकूट पहुंचने तक, भरत मिलाप तक उनकी रक्षा भी करता है। तो हर एक जगह अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग किंवदंतियां समझ लीजिए या वहां के विश्वास समझ लीजिए, जिन विश्वासों के आधार पर लोग चलते हैं। जब हमने वहां ये सुना कि केवट नहीं है कहानी में वहां के लोगों के, तो हमने वापस जाके पढ़ा, तो इसका मतलब वो लोग जो है वो डायरेक्टली वाल्मीकि रामायण से जुड़े हुए हैं, वो तुलसी रामायण से उनका वो कहानी उनकी जुड़ी नहीं है। तो वहां तो वो लोग निषाद राज का महल भी दिखाते हैं। अच्छा। हाँ, वहां जाके एक भग्नावशेष है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे बोलती है कि वो एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था जो करीब 2000 साल या 2500 साल पुराना है, लेकिन उस प्लांट के होते होते वो उनको कहते हैं कि उनके महल का हिस्सा था। तो ऐसी बहुत कहानियां लोकल हैं जो सुनाई देती हैं, जो बाहर आपने सुनी नहीं होती।
ऐसा तो नहीं है कि जिन जिन जगह पर, जैसे कि हम अगर यूपी का पार्ट देखने की कोशिश करें कि वहाँ की रामायण के जो डिफरेंसेस हैं, क्योंकि हम उस साइड में गए नहीं, तो हमने इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा कवर किया। जहाँ पे हमने साउथ को कवर किया, क्योंकि जैसे मैंने नासिक कवर किया, तो लोग कहते हैं कि हनुमान जी का जन्म यहाँ भी हुआ है। हनुमान जी का जन्म वहाँ भी हुआ है, हनुमान जी का जन्म हम्पी में भी हुआ है, हनुमान जी का जन्म राजस्थान में भी हुआ है। हाँ, ये भी एक कहानी है। हाँ। तो ये कहानी देखिए, इसमें आपकी फाइंडिंग में क्या पता चलता है कि हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ है? मैं तो मानता हूं कि शायद हम्पी में ही हुआ है, वहां जो जन्म स्थान है। लेकिन इसे किसी भी धारणा को कि आप अवहेलना नहीं कर सकते, आप नहीं कह सकते कि ये गलत है, क्योंकि वो वहां के लोगों के विश्वास पर है। अब जो लवकुश जहां बड़े हुए, वो आश्रम भी 3-4 जगहों पे है। एक कानपुर में बिठूर के पास है, एक अमृतसर में भी कहते हैं, कोई विंध्याचल के पास भी कहता है। हर एक जने का अलग अलग है। जैसे जैसे कहानी बढ़ती गई, लोगों को उस कहानी से जोड़ने के लिए जो धर्म संस्थापक उस समय थे या धर्माचार्य थे, उन्होंने उन जगहों को रामायण में पिरोकर कहा कि ये चीज यहाँ हुई थी। अगर मैं ये उस समझे आज बिठूर के पास, कानपुर के पास कहीं रहता हूँ, तो मैं रामायण से जुड़ जाता हूं अगर मैं कहूं कि लवकुश तो मेरे बगल में बड़े हुए थे। उस पर्पस से उनको डाला गया है। लेकिन आप इन चीजों पे मत जाइए, आप रामायण की मूल कथा पर जाइए। इन 332 रामायणों में और 3000 कुछ मौखिक रामायणों में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि रावण ने राम की हत्या कर दी हो। कहानी तो वही रहती है, सीता का अपहरण होता है, मंडोदरी का नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें भी हनुमान भक्ति होते हैं, वो स्वामी नहीं होते राम के। तो मूल कहानी वही रहती है, जिसे कहते हैं पेरिफेरल स्टोरी, वो सिर्फ बदलती है। जी बिल्कुल, लोकल कंडीशंस को अपने आप जोड़कर और लोगों को अपने अंदर खींच लेने के लिए। इन सब के दौरान, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी ऐसा कोई एहसास या ऐसी कोई जगह जहां पर आप गए हों, जहां आपको लगा हो कि हाँ कुछ तो महसूस होता है, जो लोग भी बताते हो? सिर्फ हनुमान जी के बारे में या ओवरऑल एक्सपीरियंस में? ओवरऑल एक्सपीरियंस में भी आप बता सकते हैं पहले, लेकिन हनुमान जी चिरंजीवी हैं। हाँ। उसके पीछे की कहानी है। कहानी ऐसी है कि जब प्रभु रामचंद्र जी को काल ने आकर बताया कि ब्रह्मादि देवों ने मुझे भेजा है आपसे कहने के लिए कि आपके इस अवतार का समय समाप्त हो गया है, अब आपको वैकुंठ लोक में वापस चले जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जानते हुए जब प्रभु रामचंद्र जी सब अपने बच्चों को, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, इनके बच्चों को अपने अपने राज दे के, राज्य की सारी प्रबंध को करके, जिम्मेवारियां दे के, उसका प्रबंधन करके और चल पड़े सरयू तट की तरफ। सरयू में जाके उन्होंने डुबकी ली राम के रूप में, और वो बाहर निकले शंख चक्र गदाधारी विष्णु के रूप में। और उन्होंने अयोध्या के सब नागरिकों को और जो भी वहाँ एकत्रित थे, सबसे उन्होंने आह्वान किया कि आप आइए, मुझ में विलीन हो जाइए, क्योंकि आप मेरे लिए अवतरित हुए थे और आप जिस जिस लोक से आए थे उस लोक में आप चले जाइए। तो सारे इंक्लूडिंग पशु पक्षी जानवर, अयोध्या के रहने वाले सब लोग प्रभु रामचंद्र जी में जाकर विलीन हो गए और अपने अपने लोकों को चले गए। लेकिन रामचंद्र जी ने देखा कि कोने पर केवल एक प्राणी खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है। अच्छा। और वो जब उन्होंने देखा तो वो हनुमान जी थे। क्यों ऐसा किया? तो उन्होंने पास जाके हनुमान जी को पूछा, अरे हनुमान, तुम तो मेरे परम भक्त हो और सब लोग विष्णु रूप में विलीन हो गए, तुम क्यों बाहर खड़े हो? तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि प्रभु, आपसे बिछुड़ने का दुख तो मुझे हमेशा रहेगा, लेकिन मैं भक्त हूं और आप आराध्य हैं। अगर भक्त आराध्य हो जाएगा तो भक्ति किसकी करेगा? तो इसीलिए मुझे भक्ति रहने दीजिए। सिर्फ मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि धरती पर जहां कहीं आपका नाम लिया जाएगा वहां मैं भी रहूंगा। और आप समझ लीजिए, आज हम अगर प्रभु रामचंद्र जी का नाम ले रहे हैं तो आपके न्यूज़ 18 के स्टूडियो में आज की तारीख में कहीं ना कहीं हनुमान जी बैठकर हमें देख रहे हैं। तो ये कहानी है। तो जब मैं हनुमानगढ़ी में गया तो ये कहानी तो मेरे पर छाई हुई थी पूरी तरह से। अच्छा। क्योंकि उसके बाद प्रभु रामचंद्र जी ने हनुमान जी से ये कहा कि तुम अयोध्या के सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर बैठो और मेरी जो प्रजा है उस प्रजा का ध्यान रखो। तो वहां पे वो राजा के रूप में विराजमान है, हनुमानगढ़ी में राजा के रूप में बैठे हैं। वो ना तो भक्त हैं जो सीना चीर के दिखा रहे हैं, ना वो गदा लेके बैठे हैं, ना वो हाथ जोड़ रहे हैं, वो राजा के रूप में सिंहासन पर बैठे हैं वहां। तो उस रूप में वहां मुझे अनुभूति हुई कुछ तो मेरे चारों तरफ है जो अलग है सबसे। और ऐसी अनुभूति अब बहुत जगह हुई। एक सबसे अजीब जो हुई या सबसे ऐसी जगह जहां मुझे उसकी अपेक्षा नहीं थी, वो हुआ तुलसीदास जी के घर पर। मैं तुलसीदास जी के घर पर, जो अयोध्या से थोड़ा सा दूरी पर है, राजापुर, वहां पहुंचा। तो वहां का जो तुलसीदास जी का पुश्तैनी घर है, उस घर में आज तक 12 पीढ़ियों से रामचरितमानस का पाठ 24 घंटे होता है। परिवार का कोई ना कोई सदस्य जो है उसको रामचरितमानस का पाठ करता मिलता है। तो वहाँ जो पंडित जी थे
वो बहुत बुजुर्ग थे उस समय, अब तो वो स्वर्ग से धार गए। तो हम लोग गए, हमने उनसे बैठ के कहानी सुनी, उन्होंने हमें सारा दिखाया। मैंने जब कैमरा उठा, फोटो लेने के लिए कैमरा उठाया, तो उन्होंने एकदम रोक दिया, बोले नहीं कैमरा नहीं, यहाँ मैं फोटो की किसी को इजाज़त नहीं देता। परसों कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने कैमरा लिया, मैंने उनको भी बाहर निकाल दिया। मैंने बोला ठीक है, जैसा आपका नियम हो। ये सोचकर जब मैं बाहर जाने लगा और अपने जूते पहनने लगा, तो उन्होंने मुझे वापस बुलाया, कहते तेरी बात अलग है, तू फोटो ले ले। मैंने फोटो ले लिए, फिर मैं उनके चरणों में आके बैठ गया और मैंने निकलते निकलते उनको झुककर साष्टांग दंडवत किया। जब मैंने दंडवत किया तो उन्होंने मेरे सिर पे केवल ऐसे हाथ रखा। उस हाथ रखने से मुझे क्या हुआ मुझे खुद को नहीं पता, लेकिन मैं जोर जोर से रोने लगा और मैं उस तरीके से कम आधे घंटे तक रोता रहा। और मेरी पत्नी बताती कि मुझे लगा कितनी देर रोया हूं मैं, तो मेरी पत्नी बताती है 5-7 मिनट थे, लेकिन वो मुझे ऐसा लग रहा है मैं आधा घंटे से कंटिन्यूअसली रो रहा हूं। मुझे क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ उनके हाथ से मेरे सिर में गया और वो मेरे पूरे शरीर में गया और मेरी भावनाएं जो अंदर तक दबी हुई थी सब बाहर निकली। तो आप इसे चमत्कार मानते हैं? एक तरह का चमत्कार है। कब से यात्रा आपने शुरू की थी और कब आपने इस यात्रा का समापन किया? देखिए, ये पुस्तक का प्रकाशन 2021 में हुआ, मई में। तो हमने कभी 2021 के शुरुआत में पुस्तक पब्लिशिंग के लिए दे दी थी। तो ये कभी 19 में शुरू हुई थी यात्रा, जुलाई 19 में, और आगे के 15 महीने तक होती रही। 14 साल की यात्रा 15 महीने में निपटाई है सर ने। रावण के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं कि रावण के 10 सर थे, रावण का चरित्र ऐसा था, कई लोग उसे पूजते भी हैं। आपके हिसाब से, आपने जितना अभी तक अध्ययन किया है, कि रावण कैसा था? देखिए, रावण का जो पोर्ट्रेल है वो अलग अलग पुस्तकों में, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, अलग अलग तरीके से है। वो अगर रामायण में देखेंगे तो उत्तरकांड में केवल रावण की बुराइयां ही की गई हैं कि कैसे वो बुरा था, शुरू से ये बताया गया है। तुलसी में भी वो विलन है। लेकिन हम अब चलते हैं श्रीलंका, और वहाँ के लोगों का क्या विचार है ये जानते हैं। तो जो श्रीलंका के लोग थे, उनका ये पूरी तरह से मानना है कि रावण विद्वान था, रावण एक अच्छा राजा था, केवल अहंकारी था, और उस अहंकार के चलते उसका नाश हुआ। बाकी उसमें कोई अवगुण नहीं था। भक्त था, वीणा अच्छी बजाता था, कविता अच्छी करता था, हर चीज़ अच्छी करता था, केवल ये गलत हुआ। अब वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात चली, जो आपने मुझे बोला कि रावण के 10 सर हैं, तो 10 सरों का जो एक्सप्लेनेशन था वो मैंने और कहीं नहीं सुना। वहाँ के लोगों ने बताया कि रावण एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। अच्छा, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, और उसका राज्य जो है नासिक तक था, जनस्थान, जहाँ पर शूर्पणखा उनको मिली और जहाँ खरदूषण अपनी सेनाओं के समेत थे। तो वहाँ थे क्यों? क्योंकि वो रावण के राज्य का आखिरी छोर था, श्रीलंका से यहाँ तक। तो कह रहे 3 लोग का मतलब है, श्रीलंका के ऊपर का लोग, श्रीलंका के नीचे का लोग और श्रीलंका। ये 3 लोग थे जिनके ऊपर उसका आधिपत्य था। तो इस राज्य में उसने 10 जिले बनाए हुए थे, एक 10 सब राज्य बोलिए, 10 जिले बनाए हुए थे। उन 10 जिलों के 10 अलग अलग मुकुट थे। अच्छा, तो जब वो दरबार में बैठता था तो बीच में अपना मुकुट था और पीछे उसके वो 10 मुकुट रखे जाते थे, 10 राज्यों, 10 उसके जिलों के। इसीलिए जो भी उनके दरबार में आता था उसको वो दिखता था कि बीच में रावण है और 10 मुकुट दोनों तरफ से है। अच्छा। तो इसीलिए लोगों को लगता था इसके 10 सर हैं। ये उनका एक्सप्लेनेशन था इसका। तो जैसे अलग अलग पगड़ियाँ होती हैं, जैसे हम इंडिया में बात करें कि उत्तराखंड की अलग है, हिमाचली टोपी अलग है, राजस्थान में अलग पगड़ी है, महाराष्ट्र में, तो इसी हिसाब से 10 अलग अलग मुकुट रखे हुए थे पीछे। उन मुकुटों के कारण जब दरबार में कोई आता था, देखिए रावण के दरबार में कोई उससे आंख मिला के तो नहीं देखता था ना, देख के तुरंत नीचे देखने लग जाता था। तो उस सिलसिले में जो उनको दिखता था, उनको ये ऐसा लगता था कि इसके 10 सर हैं। तो वो उसकी एक अच्छे प्रशासनकर्ता होने का एक सिंबल थी वो, ना कि उसको 10 लोगों की विद्वत्ता भी उसमें होगी जरूर, 10 लोगों का बल भी होगा उसमें जरूर, ये सब कुछ होगा, लेकिन ये उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट था जिसके कारण उसको 10 सर दिखाई देते थे उसके। जी बिल्कुल। ऐसी आपने बहुत सारी जगहों का भी उल्लेख किया है इस किताब में। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर भगवान हनुमान जी की भी पूजा नहीं होती इंडिया में। जी जी, एक ऐसी जगह है। रावण का भी दहन नहीं होता, एक ऐसा गांव है जी। इन जगहों के बारे में और कुछ फाइंडिंग्स आपको लगी? जी, सबसे मजेदार तो वो द्रोणागिरी वाली बात लगी हमें। द्रोणागिरी पर्वत जो जहाँ से संजीवनी बूटी हनुमान जी लेकर गए थे, वो औली के पास है उत्तराखंड में। और कहते हैं कि जब उन्होंने वहाँ से छलांग लगाई
तो बीच में एक जगह वो रुके, नंदीग्राम, जहां भरत जी रहते थे। उसके बाद वो सीधे रुके तो औली के पास एक पर्वत है, वहां पे आके वो रुके। उन्होंने देखा कि संजीवनी बूटी कौन सी है, वो पहचान नहीं पाए रात को, क्योंकि उनको सिर्फ ये बताया गया था कि संजीवनी बूटी रात को चमकती है। लेकिन रावण ने अपने राक्षसों को वहां पहले ही भेज दिया था और वो हर एक पेड़ पर बैठ के चमक रहे थे, तो पहचान नहीं पाए कि कौन सी संजीवनी बूटी है। तो दूनागिरी गांव, जिसका नाम आज की तारीख में है, द्रोणागिरी से बनता है दूनागिरी, वहां पहुंचे और वहां एक वृद्ध स्त्री थी रात के समय। उसको पूछा कि यहाँ संजीवनी बूटी कहाँ है। उस स्त्री ने कहा ये तो रही सामने पहाड़ पर। तो हनुमान जी पहचान नहीं पाए, इसलिए उस पहाड़ को तोड़ के ले गए। अब आप अगर उस पहाड़ पर खड़े होते हैं जहां से वो द्रोणागिरी पर्वत दिखता है, जहां पहले हनुमान जी लैंड किए थे, आए थे, पहली बार उतरे थे, सामने आपको ऐसे पर्वत दिखाई देता है, फिर ऐसा है, फिर वो ऐसे घूम जाता है जैसे कटा हो। उसके इस तरफ वेजिटेशन है, इधर है, इस इलाके में कोई वेजिटेशन नहीं है। और गर्मियों में उसमें से एक आंसू से टपकते हैं गर्म करके। साइंटिस्ट कहते हैं वो सल्फर है, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। लेकिन वो पता चलता है कि यहां से कोई टुकड़ा तोड़ा गया है। और उस दूनागिरी गांव में सुबह उठ के जब लोगों ने देखा तो देखा कि भाई ये तो संजीवनी बूटी तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि संजीवनी बूटी कहाँ गई। तो उस वृद्ध स्त्री ने बताया कि रात को एक वानर आया था, वो पहाड़ तोड़ के ले गया। अच्छा। तो क्योंकि इसलिए बताया तो उन्होंने पहले तो उस स्त्री को निष्कासित किया और उसके बाद वहां से आज तक ये परंपरा है कि उस गांव में हनुमान जी का पूजन नहीं होता, बल्कि आप अगर हनुमान जी की मूर्ति भी लेकर जा रहे हैं तो दरवाजे के पास आपको आपकी चेकिंग की जाएगी। मूर्ति है तो कहेंगे या तो बाहर छोड़ दीजिए या आप गांव में नहीं घुस सकते। और वहां के स्त्रियों को साल में एक बार निष्कासित किया जाता है गांव के बाहर, क्योंकि स्त्री के कारण वो संजीवनी बूटी गई, ऐसे उनकी मान्यता है। सब पुरुष खाना बनाते हैं और उस दिन समझिए कि पार्टी करते हैं छोटू से आज की भाषा में, लेकिन स्त्रियों को उसमें सम्मिलित नहीं करते। वो आज तक चली आ रही है प्रथा। ये दूनागिरी गांव है, औली जो स्की रिसोर्ट है उसके जस्ट बगल में है ये। तो वहां तो हनुमान जी की पूजा नहीं होती। और लोग मुझे पूछते हैं कि क्या श्रीलंका में रावण के मंदिर हैं। नहीं, ऐसा कोई रावण का मंदिर नहीं है। जो रावण के मंदिर हैं वो सब वो बिल्कुल नदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में है, जहाँ पे LTTE का पहले काफी जोर रहा। उन जगहों पे तमिलों के बनाए हुए रिसेंट है मतलब पूजा होती है रामायण की, रावण की होती है, लेकिन कोई ऐसी परंपरागत नहीं होती। वो तो अभी पिछले 40-50 सालों में बनी है। और जहां होती है वो तो शायद हम इसके आसपास ही आज बैठे हैं आपके स्टूडियो में, क्योंकि सेक्टर 56 में पीछे बिसरक गांव है, जहां पर कहते हैं कि रावण का जन्म हुआ था। वहां पर आज भी रावण की पूजा होती है, आरती होती है, रावण का प्रसाद बांटा जाता है ग्रेटर नोएडा में। हाँ। जी। और उसमें रामलीला नहीं होती, क्योंकि उसमें रावण की मृत्यु होना जरूरी है। दूनागिरी में भी रामलीला होती है, लेकिन जिस दिन सीता जी का अपहरण होता है उस दिन पर रामलीला समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसके बाद हनुमान जी की एंट्री होती है। वो हनुमान जी को देखना नहीं चाहते। तो ऐसी कई नई चीजें हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आपने इस पूरी यात्रा में ऐसा क्या सीखा है, अपने जीवन में क्या परिवर्तन आपने देखने को मिला है आपको? मुझे इतनी चीजें देखने को मिली है, इतनी सीखने को मिली है, इतने अमूलाग्र परिवर्तन मेरे अंदर हुए हैं कि मैं सबकी लिस्ट गिनाऊं तो शायद शाम हो जाए। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मैंने आत्मसात की है, मैं आपको बताता हूं। चित्रकूट के पास एक जहां पर बिल्कुल चित्रकूट खत्म होता है और दंडकारण्य की शुरुआत होती है, वहां पर एक अम्बरीश आश्रम है। अम्बरीश जो है प्रभु रामचंद्र जी के बहुत पहले के एक एंसेस्टर रहे हैं, उनकी वो तपोभूमि थी। तो वहां पे इन तीनों ने दर्शन किया अम्बरीश जी के स्थली का। वहां पर एक गुप्त गंगा करके नदी निकलती है, उससे उन्होंने पानी पिया और उन्होंने दंडकारण्य में प्रवेश किया। मुझे वो जगह ढूंढनी थी, तो मैं बहुत अम्बरीश आश्रम करके घूमता रहा चित्रकूट में, किसी को पता नहीं था। फिर आखिर में हार कर एक बिल्कुल 3 बजे के करीब दोपहर को जब बिल्कुल हारने लगा था, तो एक चाय वाले ने बताया कि आप गलत नाम से पूछ रहे हैं, ये एक्चुअल में देखा जाए तो इसका नाम यहाँ गुप्त गंगा है, तो आप चलिए। मैंने बोला मुझे तो आज जाना है और रात की ट्रेन से वापस भी जाना है दिल्ली। तो बोले फिर आप अकेले मत जाइए, अंधेरा हो जाएगा, मैं किसी को साथ दे देता हूँ। तो उन्होंने किसी एक लकड़हारे को बुलाया और कहा कि तुम इनके साथ जाओ। तो वो वापस गया, एक कुल्हाड़ी ले आया, मेरे लिए कितनी मोटी स्टिक ले आया और बोला चलो अब चलते हैं। तो हम गए, पहले हम पानी में से गए, एक नदी थी, नदी में करीब इतने पानी में हम अपने मोबाइल को बचाते बचाते किसी तरह परले साइड पहुंचे। वहां से जंगल में एक रास्ता करीब इस एंगल पर ऊपर जा रहा था और इतना सा रास्ता, दोनों तरफ घना जंगल। हम चढ़ने लगे,
5 बजे के करीब थोड़ा हल्का अंधेरा होने लगा तो मेरे मन में ये विचार आया, हम जंगल में से जा रहे हैं, कोई जानवर हुआ तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यहाँ कोई जानवर तो नहीं आता कभी? बोला नहीं जानवर वानवर तो कोई नहीं है। फिर 10 कदम चला, फिर वापस मुड़ के बोला कभी कभी भालू आ जाता है। तो मेरी तो हालत खराब हो गई कि क्या किया जाए अब। तो हमने सोचा भाई नीचे जाएंगे तो भी भालू खाएगा, ऊपर जाएगा तो भी खाएगा, चलो चलते हैं। तो हम लोग किसी तरह ऊपर पहुंचे। वो जब मंदिर के पास पहुंचे तो एक जगह कुंड सा था, बोला भाई चीता और भालू यहीं पानी पीते हैं रात को रोज। तो हमारी तो हालत खराब। अब हम उस मंदिर में पहुंचे, वहां जाके आवाज लगाई, कोई है कोई है कोई है। एक 10 से 15 मिनट के बाद एक महात्मा वहां से निकल के आए और हाथ जोड़कर बोले, सिर्फ एक लुंगी से पंचासा पहना हुआ था, बोले कि मैं गैया की सेवा कर रहा था, अकेला रहता हूं ना, इसीलिए मैं आपकी आवाज सुन के आ नहीं पाया, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो हमने सारा उनके साथ वो मंदिर देखा, उसकी महत्ता समझी। और उतरते समय मैंने उस महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी कब से यहाँ हो? बोले 16 साल से। मैंने बोला नीचे जाते हो? बोले साल में एक आध बार, बाकी तो भक्त यहाँ आके दे जाते हैं। मैंने कहा अकेले रहते हो? बोले हाँ। मैंने कहा आपको डर नहीं लगता? वो मेरा आई ओपनिंग मोमेंट था, क्योंकि वो आए, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझसे बोले, बताइए मैं यहाँ किसका काम कर रहा हूं? मुझे इसका उत्तर नहीं आता था। तो उन्होंने ऊपर हाथ दिखाया, बोला देखिए अगर मैं यहाँ पर उसका काम कर रहा हूं तो मेरी सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरी है कि उसकी है? तो उसे उसका काम करने देते हैं, मैं अपना काम करता हूं। देखिए कितनी बड़ी सीख है ये। हम कैसे छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं। बिल्कुल। अरे ट्रैफिक जैम लगेगा तो क्या होगा, मैं अगर इस पॉडकास्ट में हूं, अगर ये पॉडकास्ट किसी ने देखा नहीं तो क्या होगा। कितनी छोटी बातों से हम घबराते हैं। लेकिन अगर हम ये टेक अवे कर ले कि हम सब उसका काम कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा, हमारा अच्छा बुरा देखना, ये उसकी जिम्मेवारी है, हम अपना काम करते जाएं और उस पर सारा छोड़ दें तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। मेरे लिए सबसे बड़ी सीख थी जो मैं आज तक लेकर साथ चल रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपनी यात्रा को हमारे साथ शेयर करने के लिए। और उम्मीद करूंगा कि ऐसी यात्राएं आप आगे भी करते रहें और ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश लोगों को बांटते रहें और बताते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया।